सरकार को बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके का ये कानून था, ये संविधान को झटका दे रहा था। तो सरकार ने चाहा था किस तरीके से देश के अंदर हिंदू मुसलमान करें, और प्रॉपर्टीज़ के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, जिस तरीके से मदरसों के नाम पे, और ये जो अमेंडमेंट है इस एक्ट में टोटली अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि ये नहीं होगा, ना कोई अपॉइंटमेंट होगा, ना नए लोगों को लाया जाएगा, ना पुराने को हटाया जाएगा। प्रोविजन बाय प्रोविजन एग्जामिन होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फाइनल कर दिया था कि वो क्या ऑर्डर देने जा रहा है, इस कानून को स्टे क्यों करने जा रहा है। वो उसको 3 पॉइंट उसने कोर्ट ने बताए थे कि पहली चीज़ तो हमें वक्फ बाय यूजर्स जो हटाया गया उसमें दिक्कत है, दूसरी चीज़ जो आपने कलेक्टर्स को पावर दी है उससे दिक्कत है, तीसरी चीज़ जो आप जो मेंबर्स जो है नॉन मुस्लिम बनाएंगे उससे दिक्कत है हमें। तो हम इन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे स्टे करने जा रहे हैं। तो वही चीज़ हमें एक दिन का टाइम लेकर के सॉलिसिटर जनरल ने एक दिन का टाइम लेके गवर्नमेंट से बात की होगी, मैनेज किया इस चीज़ को, और आके कोर्ट में आज ये कहा कि जिस चीज़ को लेकर के कोर्ट स्टे करने जा रहा था वो चीज़ें हम हटाने को तैयार हैं। वो हम चीज़ों पे हमें अपना स्टेटमेंट देते हैं कि ये तीनों ही चीज़ें हम नहीं करेंगे। ना तो हम कोई मेंबर जो है अपॉइंट करेंगे, ना ही हमारे कलेक्टर हम जो है कोई किसी तरीके का सर्वे या एक्शन लेंगे, और ना ही जो है वो कोई भी वक्फ बाय यूज़र की प्रॉपर्टी है उसको डिनोटिफाई किया जाएगा। तो वो रीज़न अब ख़त्म हो गए हैं जिसकी वजह से कोर्ट स्टे कर रहा था। कोर्ट ने ये उनका सबमिशन सॉलिसिटर जनरल का जो है रिकॉर्ड किया, और ये समझते हैं कि कोर्ट ने एक बहुत बड़ी विजडम का यहाँ पे मुजाहरा किया और एक इंसाफ न्यायपूर्ण जो है ये फैसला रहा। और अभी 1 हफ्ते का टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सॉलिसिटर जनरल को, स्टेट को, यूनियन ऑफ इंडिया को, कि वो अपना एफिडेविट इसमें सबमिट करें। तो सरकार को माना जाए झटका लगा है इस मामले में? बिल्कुल, सरकार को बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके का ये कानून था, ये संविधान को झटका दे रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब क्या स्टेप होगा सरकार का, आपको लगता है 7 दिन बाद क्या करेगी? अब 7 दिन के बाद सरकार को जवाब देना है, फिर हम उसका अकाउंट रिजॉइंडर फाइल करेंगे, उसका जवाब फाइल 5 दिन के अंदर हम वो फाइल करेंगे। तो माना जाए कानून में गड़बड़ है इसमें? बिल्कुल कानून में गड़बड़ है। ये तो इस सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन जो है नोट कर लिया था कि इस कानून के अंदर गड़बड़ है, और पहले ही दिन इस कानून को स्टे करने जा रहा था। हाँ, वक्फ बाय यूज़र की वैलिडिटी थी और इसका कभी चुनौती नहीं हुआ गया है। इस कानून के आने के वजह से जो वक्फ बाय यूज़र कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया है, प्लस जो बोर्ड और काउंसिल में जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को लाया गया है, इन्हीं चेंजेस के वजह से ही सुप्रीम कोर्ट को लगती है कि हाँ, इस कानून में आलोचनक है और ये कानून के अंदर फंडामेंटल राइट्स की चुनौती हुई है, जिस वजह से ही ये स्टे ऑर्डर मिली है। लेकिन कुछ लोग खबरें चला रहे हैं कि 9 और 14 स्टे हुआ है। कुछ लोग खबरें ये चला रहे हैं कि आज जो फैसला आया है इससे हिंदू पक्ष की जीत हुई है। अभी कुछ एडवोकेट बोल रहे हैं इसमें जीत होगी तो भारत की जीत होगी, अगर मैं कह दूं। लेकिन कानून की जीत होनी चाहिए। आप किसी का जहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स है टू योर ओन रिलीजन, जो कोर्ट कल भी जो कोर्ट ने ये बात अर्ज की कि जहाँ पर मान लीजिए अगर कोई हिंदू मठ है, हिंदू कमेटी है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई गैर हिंदू जाकर के उसमें मेंबर बन सकती है, क्योंकि कुछ नियम कानून है, कुछ नियम अधिकार है, कुछ चीज़ें हैं जो उस पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी की होती है, तो उसको ना ही इंटरफियर करे, ना ही दखल अंदाजी करे, वो ज़्यादा बेहतर है। क्या मुसलमान पक्ष को मुतमईन होना चाहिए और मुसलमान जो लोग हैं जो वक्त की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उनको खुश होना चाहिए इस स्टे से? बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन है हम लोग। बिल्कुल, जब तक ये मैटर डिसाइड ना हो, क्योंकि पार्लियामेंट की एक्ट को स्टे करी गई है, ये अनयूजुअल है। लेकिन जिस तरीके से आज खबर आई यूपी के कौशाम्बी से, वहां के जिला अधिकारी ने 90 बीघा जमीन को सरकार के नाम दर्ज करवा दिया है वक्फ की संपत्ति। जिला अधिकारी ने जो यही चीज़ पर स्टे हुई है, यही चीज़ पर स्टे है, क्योंकि यही चीज़ पर ये आप नहीं करेंगे या नहीं होगी जब तक हम लोग इस कानून की स्पष्टीकरण ना करें। तो क्या लगता है अगर इस पे स्टे नहीं लगता तो इस तरीके की और भी जमीन हड़पी जाती है? बिल्कुल, क्योंकि नोटिफाई हो चुकी है और उस नोटिफिकेशन के नियम और अधिनियम के तहत डिप्टी कलेक्टर इसको लेकर के प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में।
आगे क्या स्टेप होने वाला है आगे स्टेप डिटेल सुनवाई होगी। आगे स्टेप ये है कि प्रोविजन बाय प्रोविजन एग्जामिन होगी। जो सारे कानून सही नहीं है उन पे सवाल प्रश्न चिन्ह उठाए जाएंगे और उसी पर ही विचार विमर्श होगी। लेकिन बार बार एक सवाल उठते हैं ना कि कागज तो दिखाना होगा, अगर आपकी ये जमीन है, आपके कागज अपनी जगह पे है। कागज कैसे दिखा सकते हैं? 300 साल 400 साल का जो कागज है, अब जामा मस्जिद है 300-400 साल की है, वो जो वक्फ किया था उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा ना। तो यही पूछ रहे हैं ये लोग। तो इसका प्रेमा फेसी केस जो है, इसीलिए तो जो है इंटरिम ऑर्डर मिला है। तो कह रहे हैं कि वक्फ ऐसे करके कितनी ऐसी जमीनें हैं जो हड़प करके बैठा हुआ है। ये पूरे देश वक्फ में कभी कोई जमीन हड़पा नहीं है। हाँ। वक्फ में कभी जमीन हड़पा नहीं जाता है, वक्फ तो दी जाती है। बात यह है कि जिस गवर्नमेंट की जमीन नहीं है, हाँ, जिस मकसद के लिए वो दी जाती है वो मकसद बनी रहनी चाहिए। आज सरकार आकर के कोई मस्जिद की जगह को हड़प नहीं सकता है, ये जबकि हड़पने का जो काम है ये उल्टा हो रही है यहाँ पे। लेकिन सर साउथ में एक गांव है जो 1500-1600 साल पुराना है, उस पे भी दावा ठोक दिया था, क्लेम कर दिया था वक्फ बोर्ड ने कि वो नहीं, आप जो बात कर रही हैं वो बीजापुर का है जहाँ पे 1500 एकड़ जमीन बोल के, तो वो पूरा गांव जो है आदिल शाही हुकूमत का ये था। तो हर 50 मीटर में जो है एक मस्जिद, एक इमाम बाड़ा जो है, एक दरगाह है उधर, तो उसकी लगी हुई ज़मीन तो वक्फ की हो सकती है। तो ये बीजेपी वालों ने जो है ये खामखाई से हवा दे के जो है पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। इसका पूरा गेजेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है ये वक्फ में ही है, तो इसका जो गलत हो ही नहीं सकता। तो क्या जिस तरीके से जो आंदोलन करने की बात कही जा रही थी, तो अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए? क्या सड़कों पे आना चाहिए या फिर ये कानून अल्टीमेट रिकोर्स इज दी जुडिशियरी। समझ, हमें जुडिशियरी पर भरोसा है। इससे जो है हमें उम्मीद है कि हमें जस्टिस मिलेगा। सर बंगाल में मुर्शिदाबाद की जो हिंसा हुई उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तो कल ही प्रतिक्रिया दी है उस पर कि ऐसे चीज़ों को ना करे। हमें सब लोग एकजुट होकर के सब्र के साथ कोर्ट के फैसला का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये जो होगी ये कानूनी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हम सबको बिलीफ है, हम सबको फेथ है। ठीक। देखिए, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और जिस तरीके से मैं जितने भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स थे उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो कोई मुस्लिम नहीं थे, वो हिंदू लॉयर्स थे, लेकिन उन्होंने हक के लिए, जो उनको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल पे हमला करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 7 दिन के बाद आपको पता है जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। लेकिन जो स्टेटस है, जो चीज़ें हैं, न किसी में तब्दीली होगी, न प्रॉपर्टी इधर से उधर जाएगी, न किसी का अपॉइंटमेंट कर सकती है भारत सरकार, न कोई आर्गूमेंट चले, क्योंकि आपको पता है कि भारत का संविधान जो है सिर्फ और सिर्फ और वो चलता है सच्चाई पर। जो वहाँ एविडेंस दिए गए, जो बताया गया, जो अमेंडमेंट्स में चेंज करने की कोशिश की गई थी सरकार के द्वारा, आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। और जितने वकील से इनके लड़ाई लड़े थे, जिन्होंने ड्राफ्टिंग की, जिन्होंने मेहनत की, उनका शुक्रिया अदा हम दोबारा से करते हैं। और बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, जिन्होंने देश के जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए सरकार आज लगातार प्रयास कर रही थी और उसमें कामयाब भी होते नज़र आ रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीम, उससे बड़ी पावर किसी की नहीं होती, आज दिखा दिया है। और 28 तारीख में जो है सरकार को जवाब दाखिल करना है। 5 मई को हेयरिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा क्या स्टे रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन जो आज हमारी जीत है, जो सरकारें करना चाह रही थी, को ट्रांसफ़र करना चाह रही थी लोगों का, जो नॉन मुस्लिम्स को ऐड करा था, चाहे वो MLA MP हों, मेंबर्स हों, उस पर हमें बहुत बड़ी जीत मिली है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का और सारे एडवोकेट्स का, जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज देश में बता दिया सबसे देश में कानून है, कानून से बढ़कर कोई सरकार भी नहीं है। सरकार ने चाहा था किस तरीके से देश के अंदर हिंदू मुसलमान करें और प्रॉपर्टीज़ के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, जिस तरीके से मदरसों के नाम पे, और आपने देखा होगा लगातार हिंदू मुसलमान 80-20 शमशान कब्रिस्तान, देश के लगातार जो भी मसले होते हैं उस पर सरकार अगेंस्ट खड़ा होती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन ये कह रही है, सरकार कह रही है कि उसमें जो है मठाधीश लोग बैठे हुए हैं, इसलिए हम अपने हाथ में ले रहे थे लोगों को न्याय दिलाने के लिए, मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए। तो इनको ये न्याय जब नज़र नहीं आता, जब बेरोज़गार युवा भटकता है रोडों पे, जब इनको नहीं नज़र आता। जिस उस पर आए थे, जो कह रहे थे हम रोज़गार देंगे, 15 लाख देंगे, जो लोगों के स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए, इस देश में महंगाई बढ़ रही है उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर आ रहे हैं, नमाज को लेकर आ रहे हैं, शमशान कब्रिस्तान को लेकर आ रहे हैं। इनका एजेंडा साफ नज़र आता है, किस तरीके से बांटने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है, मंदिर मस्जिद करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ आपने देखा होगा खुदाई के नाम पर किस तरीके से मस्जिदों पर हमला किया गया, मदरसों पर हमला किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने
एक इतना बड़ा फैसला सुनाने के बाद ये कहा है कि आप देखना ये जीत जो है 5 मई के अंदर भी हम लोगों को इसमें प्रॉपर स्टे मिलेगा। क्या इस कानून के खिलाफ जो मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी रखना चाहिए, फिर इंतजार करना चाहिए फैसले का? देखिए, हम कहेंगे जिस तरीके से बंगाल के अंदर साजिश करके बदनाम किया जा रहा है मुसलमानों को और सरकारों को, जो भाजपा लगातार चाहती है कि ममता बनर्जी को हटाने की प्लानिंग जो चल रही है वो उनके बहकामे में नहीं आए। देश का संविधान हमें इजाज़त देता है, भारत का संविधान हमें ये इजाज़त देता है पीसफुल प्रोटेस्ट करें। अगर कोई प्रोटेस्ट भी कर रहा है पीसफुल प्रोटेस्ट करें, दायरे में रहकर करें कानून के, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन हमें भारत के संविधान पे भरोसा रखना चाहिए। जिस तरीके से आज भारत के संविधान ने दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, और उसके फैसले का हमें स्वागत करना चाहिए और आगे भी जो हेयरिंग होंगी उसमें भी हमें भरोसा रखना चाहिए। हम यही अपील करना चाहेंगे, शांति बना के रखें। बिल्कुल, भारत सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका जो है आपको इन्हें पचेगा नहीं। अब इनके बयान आना शुरू हो गए, इनके नेताओं के बयान आना शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट को भी निपक्ष कहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया वो किसी के अंडर नहीं आने वाला। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो है भारत के संविधान के हिसाब से चलता है। जो वहाँ पर अमेंडमेंट्स हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स, चाहे वो रहे हमारे कपिल सिब्बल साहब ने आर्गूमेंट स्टार्टिंग की थी, अभिषेक मनवी जी ने, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे सीनियर लॉयर्स थे जिन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में बताया कौन कौन से अमेंडमेंट्स में क्या क्या है। वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टीज़ को लेकर जो मसले चल रहे थे उस पर भी हाई कोर्ट से भी मैटर चल रहा है। तो ये सरकार ये ना सोचे कि वक्फ बोर्ड हमने पार्लियामेंट से पास कर दे तो हम मनचाहे चीज़ों को करेंगे, नॉन मुस्लिम को इन्वॉल्व करेंगे। बिल्कुल चीज़ समझ जाएगी। आपको लगता है खन्ना साहब विचार होने से पहले फुल एंड फाइनल हिसाब कर देंगे इसका? मुझे ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि वो सिर्फ और सिर्फ भारत के कोर्ट का सम्मान है। वो भारत के जो कानून है उसके तरीके से चल रहे हैं, वो कोई पक्ष बात नहीं कर रहे। अगर इस तरीके से उल्टा होता तो कोई कुछ कहता, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ें देख रहे हैं। जो रूल ऑफ लॉ की हत्या करने की सरकार कोशिश कर रही है वो नहीं होने देंगे, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कोर्ट का। और जिस तरीके से एविडेंस रखे गए थे, वहाँ बताया गया अमेंडमेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके बिहाफ पर ही ये चीज़ कही गई है। और कोई भी सरकार का दखलंदाज जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती है नहीं होगा, ना कोई अपॉइंटमेंट होगा, ना नए लोगों को लाया जाएगा, ना पुराने को हटाया जाएगा। जो है एज इट इज ऐसे स्टे रहेगा। अब अमित शाह क्या कहेंगे जो कह रहे थे कि कानून तो मान नहीं होगा? देखिए, ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी जो है कानून से बढ़कर नहीं है। कानून ने आज दिखा दिया जो उन्होंने कहा था कि चलेगा करते रहेंगे, पार्लियामेंट से आवाज़ कह रहे थे कि ये हम करके दिखा देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है और हम सलूट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को जो आज फैसला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी। कुछ एडवोकेट निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष की जीत हुई है। देखिए, हिंदू पक्ष की जीत मुस्लिम पक्ष की जीत का मतलब नहीं है, ये भारत के संविधान की जीत है। मैंने आप ये मकसद रखिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। नहीं, यथा स्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। सर, आप कौन से पक्ष के लिए आज की सुनवाई पूरी होगी क्या सर? नहीं, नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं। सर, ये कोर्ट हाँ, बिल्कुल ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डी नोटिफाई कर सकती है। सर, आप किसके लिए अपीयर हुए थे? मैं हिंदू सेना और हिंदू महासभा 2 हमारे एप्लीकेंट्स हैं, उनकी तरफ से मैं संशोधन के समर्थन में हाजिर हुआ। नाम बता दीजिए सर। वरुण कुमार सिन्हा। पूरा यकीन है कि जिस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने, चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह से पॉइंट्स रखे हैं, मुझे लगता है कि फ्यूचर में एक और अच्छी रिलीफ हमें मिलेगी और शानदार तरीके से जो भी जिन्होंने पिटीशन लगाई है, कई सारे लोग, हम भी उसमें से एक हैं, और हमें पूरा यकीन है कि फ्यूचर में सरकार का ये जो अमेंडमेंट है इस एक्ट में टोटली अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कई सारी जो धाराएं हैं उसके अगेंस्ट है। तो हमें पूरा यकीन है कि रिलीफ मिलेगा। आज की रिलीफ के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।